हमारे साथ आने का बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में सेनेटर तारिक अजीम साहब और हुमायूं मंदुखेल साहब लाइन पर मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। तारिक अजीम साहब, मैं आपसे पता करना चाहूँगा क्योंकि अब तो आप जम के अपोजिशन का हिस्सा हैं। बलूचिस्तान के अंदर आपने जैसे देखा कि आज भी वारदात चलती रही, कल भी हुई। बलूचिस्तान संभल क्यों नहीं पा रहा हमारी गवर्नमेंट से? ऐसा कौन सा पेचीदा मामला है? फैसल साहब, एक तो सिंपल उसका एक्सप्लेनेशन है, वो है बैड गवर्नेंस। जब आपके चीफ मिनिस्टर साहब पिछले 6 माह में कमस बेश जो है 4 माह कराची या इस्लामाबाद में रहेंगे और वो कहेंगे कि जी मेरी मर्ज़ी है, मैं जहाँ भी रहूँ, तो वहाँ पे गवर्नेंस की प्रॉब्लम्स तो आएंगी आपको। नंबर 2, जो सिचुएशन वहाँ पे है उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि बाहर की भी वहाँ पे जो है मुबीना तौर पे वहाँ पे इंटरफेरेंस है, उसका काउंटर करना वो हमारी फेडरल हुकूमत का काम है। नंबर 3, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पे आ रही है वो जो कि सिक्योरिटी का जनरल मामला है पाकिस्तान में, वो है एंटी टेररिज्म लॉज जो हैं हमारे, उनकी अमेंडमेंट। बिलखसूस जो हमारे लॉज हैं रिगार्डिंग डिटेंशन, उसका देखना उसको कि लोगों को अगर डिटेन करना है तो कैसे उनको प्रोड्यूस किया जाना है और किस तरीके से उनकी एविडेंस लेना है। और इसमें एक और चीज़ जो बड़ी अहम है वो है कि ये विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम। अब ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये खाली पाकिस्तान पे नहीं लागू होती, सारी दुनिया में होता है। मुझे याद है जब IRA या ब्लैक सितंबर काम कर रहे थे यूरोप में, तो वहाँ पे भी क्या जमहूरियत नहीं है, वहाँ पे भी जमहूरियत है, लेकिन उन्होंने लॉज अपने इतने स्ट्रेंथन कर दिए हैं। फॉर एग्जांपल आज भी UK में वो चाहते थे, होम सेक्रेटरी थ्रीसा मे चाहती थी कि भाई 60 डेज़ की वहाँ डिटेंशन हो सके विदाउट ट्रायल, यानी 2 महीने आदमी को आप अंदर रख सकते हैं उसको विदाउट प्रोड्यूसिंग बिफोर मैजिस्ट्रेट, रियलाइजिंग कि बहुत डिफिकल्ट है लोगों के लिए विटनेसेस को, वरना वो इंटरफेयर करते हैं विटनेसेस के साथ, उनको थ्रेटन करते हैं। तो उससे पहले IRA के ज़माने में एट द पीक जो था 1 साल की डिटेंशन थी नॉर्दर्न आयरलैंड में विदाउट देम बीइंग प्रोड्यूस्ड, लेकिन वो बताते थे कि बंदा हमारी डिटेंशन में है लेकिन इसको हमने आपको सामने नहीं लेके आ सकते जब तक विटनेसेस के लिए हम नई आइडेंटिटी कायम ना कर सकें और उनके लिए रीसेटलमेंट प्रोग्राम ना बना सकें। लेकिन ये बहुत फार रीचिंग जो हैं रिफॉर्म्स हमें चाहिए, और जब तक ये नहीं होंगी तो जो दहशतगर्द हैं आपके, खा वो इस्लाम के नाम पे काम करें या किसी दूसरी बैरूनी ताकत के इमा पे बात करें, उनके लिए उनको आप हैंडल करना, उनके ख़िलाफ़ लेके आनी प्रोसिक्यूशन, उनको प्रोसिक्यूट करके उनको कन्विक्ट करना बहुत मुश्किल है किसी भी कौम के लिए या किसी भी हुकूमत के लिए। तो मैं चाहूँगा आपने जो बात कही कि हमारे कवानीन में कमी है, उस पर तो मैं एक लम्हे में आता हूँ अभी, क्योंकि माशाल्लाह और जो कवानीन है वो तो खूब जम के बनते हैं। लेकिन मंदुखेल साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर कराची में कुछ होता है तो फ़ौरन गवर्नमेंट मुलजिम ठहराती है, अगर पंजाब में कुछ होता है तो फ़ौरन गवर्नमेंट मुलजिम ठहराती है, अगर पख्तूनख्वा में कुछ होता है तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट तक, लेकिन बलूचिस्तान में जब होता है तो फ़ौज मुलजिम ठहराती है। अभी जनरल फारूक से जब मैं बात कर रहा था, जनरल रिटायर्ड फारूक साहब से, उन्होंने कहा कि भाई ये फ़ौज की कमी ज़रूर है कि अपना पोजीशन नहीं डिफेंड करती, लेकिन इसमें फ़ौज का कसूर नहीं है, कसूर गवर्नमेंट का है। तो इस बारे में क्या फरमाइएगा? देखिए, कसूर तो बहरहाल गवर्नमेंट का है और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी भी है। जैसे तारिक अजीम भाई ने फरमाया कि जी एक चीफ मिनिस्टर, उन्होंने तो ज़्यादा अरसा फरमा दिया, बताया कि जी 6 महीने में से 4 महीने उधर होते हैं। मैं तो ये ख्याल समझता हूँ 5.5 महीने वो इधर होते हैं। और वहाँ पे एक चीफ मिनिस्टर रिमोट कंट्रोल से कैसे चला सकता है? तो फिर जहाँ पे मिनिस्टर्स भी सुनने में आ रहे हैं कि जी वो खुद अगवा बराए तावान और डकैती और इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, तो वहाँ पे हालात कैसे संभल सकते हैं? तो लामहल्ला फिर जो भी दूसरे इदारे हैं तो वो शायद अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। और सिर्फ बलूचिस्तान में स्पेशली एक जो मुख्तलिफ सूरत हाल है वो ये है कि जी वहाँ पे अलहदगी पसंदगी की तहरीकें चल रही हैं, 3-4 ग्रुप्स हैं जो ये चला रहे हैं। तो वहाँ पे जहाँ पे अलहदगी पसंदी की बात आती है तो हमारी एजेंसीज, हमारी फौज लामहल्ला वहाँ पे इन्वॉल्व एक तरह से हो जाती है। जब सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन भी फेल हो जाती है और कुछ नहीं कर पाती तो वहाँ पे मिसिंग पर्सनस का मामला भी प्रॉब्लम भी पैदा होता है। और सुप्रीम कोर्ट चाहे जितना भी इसमें इनिशिएटिव ले, मेरा ख्याल नहीं है कि मिसिंग पर्सनस का मामला हल हो सके, क्योंकि हमारा जो प्रोसिक्यूशन का तरीका है, या हमारे जो तारिक भाई ने बताया
सेम के जो लॉज है, जब तक वो अमेंड नहीं होते। अब हमारे यहाँ जो लॉज है वो तो वही पुराने अंग्रेजों वाले लॉज है, जो कि भी गवाही और एविडेंस इस तरह के जो भी सिलसिला है। लेकिन अमेरिका और बरतानिया में खुद वहां पे ये चेंज हो गए हैं। इन लॉज के साथ तो एविडेंस पेश करना या जो विटनेस प्रोटेक्शन करना बहुत मुश्किल काम है, जहां पे मिलिटेंट ग्रुप्स जो है वो खुलेआम फिरते हैं और आम लोग जो बड़े गवर्नमेंट का ऑफिशियल दूसरे महफूज नहीं है, तो विक्टिम या जो एविडेंस है वो कहाँ अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा मामला हो गया। मैं कतार में करूंगा जो आपने फरमाया कि भी कैसे प्रोटेक्ट करें। मेक्सिको हो, वेनेजुएला हो, हॉन्डुरस हो, जहाँ पे बड़े बड़े माफिया गैंग्स चल रहे हैं, स्ट्रीट वॉर चल रही है, वहाँ भी इवेंचुअली मामला संभल जाया करता है और कवानीन ऐसे बनाए जाते हैं। तारिक अजीम साहब, आपने जिन कवानीन की बात की, मैं आपसे थोड़ा सा बलूचिस्तान से हटना चाहूँगा, फिर बाद में वापस आऊँगा बलूचिस्तान की तरफ। ये जो कवानीन आप लोग पास करते हैं सेनेट के अंदर, क्या उनका मतन आप पढ़ते हैं असेंबली में जो होता है? जो आजकल कवानीन माशाल्लाह आप पास कर रहे हैं, 21 तकरीबन तरामीम आप कर चुके हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये जो काम का कानून है, इसको बनाने में लगते हैं आपको 10 साल, और वो कानून जिससे कि आपको और आपके भाई बहनों को इजाज़त मिले कि जिससे चाहें लुट मचाएं, वो आप लोग रातों रात पास करते हैं। उस पर कुछ फरमाइए, क्या कहिएगा? रातों रात तो आपने बहुत लंबी बात कर दी मेरे भाई। चले घंटों घंटे कर देते हैं। जो तौहीन अदालत का जो कानून आया है, नेशनल असेंबली और सेनेट मिला के, मेरे भाई भी सेनेटर बैठे हुए हैं, दोनों मिला के 4 घंटे 34 मिनट टोटल बहस हुई उसके ऊपर। 4 घंटे 34 मिनट दोनों ईवानों मिला के। और जुमे के दिन जब ये आना था, वहाँ पे लेके आना था, मुझे याद है कि मैंने 2 पार्लियामेंटेरियन को फ़ोन किया कि मुझे उसकी अगर कापी आपको मिल गई है तो मुझे उसकी कॉपी कर दें ताकि मैं पढ़ लूँ उसको, कि मैंने शाम को किसी प्रोग्राम में हिस्सा लेना था। उन्होंने कहा जी कि हमने जाके मांगी वहाँ से, लेकिन उनको बताया गया जी कि हमारे पास अभी हम आपको देने के लिए नहीं है। जब जिस दिन ये ले करेंगे हम, यानी कि सोमवार वाले दिन, तो सोमवार को आपको मिलेगी, उससे पहले नहीं मिल सकती। साहब, तो आप ये तो हाल है जो पार्लियामेंट्री साहब आप ये फरमा रहे हैं कि फिर ये जो टोटल सेनेट और असेंबली मिला के जो 700 बंदा है, इसने बगैर पढ़े, बगैर देखे, बगैर सोचे समझे आईन में तरमीम की है? मेरा ख्याल है जी, अगर बुरा ना मनाए, मैं किसी की तस्दीक नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम जैसे बंदा कह रहा है कि इस कानून को 4 फ़खरू चाहिए समझने के लिए, ये तो ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा है, जिस पे ख़ुद तनकीद करते हैं रज़ा रब्बानी साहब, इर्तिज़ा आसन साहब। बाकी लोगों को अगर आप पढ़ लें उसको, तौहीन अदालत के कानून को, तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि जिसने भी इसको लिखा है और जिसने भी इसको पास किया है, मैं नहीं कहता ये इन्होंने नहीं पढ़ा, शायद जल्दी में जो टाइम आपको मैंने बताया, जितना भी कुछ को पढ़ सका हो या समझ सका हो, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम जो आ रही है वो प्रॉब्लम है बदनीयती की। देखिए, एक तो टाइमिंग आप देख लें कि कब इन्होंने पास किया, इसलिए कि 12 तारीख को वहाँ पे इन्होंने देना था, जाके एविडेंस देना था सुप्रीम कोर्ट में। दूसरी बात ये कि उसमें अगर आप देखें तो किन किन लोगों को इन्होंने जाके उससे मुबर्रा करार दे दिया है। वहाँ से तो मेरा ख्याल अब कोई भी बंदा तौहीन अदालत में, कोई भी बंदा उसमें नहीं आ सकेगा कभी भी। बड़ी अजीब सी बात है। बहरहाल ये चूँकि हमारी जो डेमोक्रेसी है उसको एब्यूज़ किया जा रहा है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है उसको एब्यूज़ किया जा रहा है, यानी कि एक दफ़ा आप 1 सीट एक्स्ट्रा लेके पार्लियामेंट में आ जाएं, इक़्तिदार में आ जाएं, तो फिर ये समझते हैं कि इनको खुली छुट्टी है, जो कि जमहूरियत की नफी है। ये जमहूरियत है हमारी। मंदुखेल साहब, आपने पढ़ा हमारे यहाँ जब जी मंदुखेल साहब, आपने इस अमेंडमेंट या इस कानून या इस बिल का मतन पढ़ा है जिस पे वोट होके ये माशाल्लाह पास हो गया दोनों हाउसेस से? मैंने इसको पढ़ा, लेकिन मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि इसके लिए 4 फ़खरू चाहिए, और जो मैंने थोड़ा बहुत समझ सका उस पे ही मुझे इतना इख्तलाफ हो गया है। जहाँ पे इनको इम्यूनिटी दी गई है, तो उसके बाद तो मैं इसको आगे पढ़ना ही नहीं चाहता था। लेकिन मैं आपसे एक बात अर्ज करूं कि यहाँ पे जमहूरियत जो है इस मुल्क में सिर्फ इक़्तिदार को लेजिटिमेसी देने का नाम है। यहाँ पे एक शख्स आ जाता है, वो सोचता है और वो समझता है कि जी ऐसा ये कानून बनना चाहिए और आना चाहिए पार्लियामेंट में। उसके बाद वो सबसे पहले अपनी जमात